Welcome to the class, my dear students. This is exercise 11.2 from class 6th maths. Number 1 question is, name the following triangle and write its sides, vertices and angles. इस ट्राइंगल का एक नाम बताओ और उसके साइड, वर्टेक्स एंड एंगल बताओ. साइड्स क्या होती हैं? जैसे मान लो एक्स जेड, जेड वाई, वाई एक्स, दीज आर साइड्स. और इस ट्राइंगल का नेम क्या है? एक्स वाई जेड. और वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर, एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड. एंगल्स एक्स जेड वाई. इसको प्रॉपरली हम राइट डाउन करेंगे. नाउ लुक एट द आंसर. लुक एट द फर्स्ट आंसर. पहले मैंने लिखा है स्केलन ट्राइंगल. उस ट्राइंगल का सिंबल डाल के एक्स वाई जेड. इस ट्राइंगल का नाम क्या है? स्केलन है, क्योंकि तीनों साइड जो हैं वो हमें डिफरेंट शो हो रही हैं. और उसके बाद क्या लिखा है? साइड्स एंड वर्टिसेस और एंगल. एंगल जो सेंटर में होता है वो एक्स वाई जेड तीनों डिफरेंट है ना. और जो आसपास के लाइंस हैं उनका जो नेम है वो लिख देना है एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई. आप डायग्राम के साथ इसको विजुलाइज करके देखो तो आपको पता चल जाएगा एंगल कैसे लिखे मैंने. क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी. मार्क पॉइंट ए एंड क्यू in its interior, point R is its exterior and S on its boundary. How many points are there on its boundary? तो आपने क्या करना है? पहले ऐसे एक पेंसिल एंड स्केल के साथ ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसका आपने नाम देना है ए बी सी. ए बी सी. पी क्यू कहता है उसके अंदर पॉइंट है कोई दो, और आर जो पॉइंट है वो उसकी बाउंड्री पे लाई करता है. आर इज इस एक्सटीरियर. आर कहाँ पर है? बाहर है कहीं पर. एस बाउंड्री पे लाई करता है. एस इज ऑन इट्स बाउंड्रीज. तो एस यहाँ पे लिखेंगे हम बाउंड्री पे. आप बताओ कि इसकी बाउंड्री पे कितने पॉइंट आ रहे हैं? 1 2 3 4. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 पॉइंट्स. Next, third question. Classify the following triangle as scalene, isosceles and equilateral according to the given length of their sides. हमें ये ट्राइंगल की 3 लेंथ दी गई हैं. इनके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि वो किस टाइप की ट्राइंगल है. ओके. जिन्होंने तो इंट्रोडक्शन किया उनके लिए तो ये 1 मिनट का काम है. जिन्होंने नहीं किया वो अब समझ लो. जैसे जिस ट्राइंगल की तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, एक 7 है, 9 है, 6, उस ट्राइंगल का नाम होता है स्केलेन. और जिसकी 2 साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे इसकी 15 है, 12 एंड 15, 2 साइड कोई भी इक्वल हो उसे हम बोलते हैं आइसोसेल ट्राइंगल. और लास्ट थर्ड देखो, थर्ड की तीनों साइड इक्वल है. जब इक्वल होते हैं तो इक्वल वाला ही चूज़ करना है आपने. ठीक है. इक्विलेटरल ट्राइंगल. इस तरह से आपने बाकी के भी कर लेने हैं. ठीक है. नाउ लुक एट द आंसर. थर्ड क्वेश्चन का आंसर स्केलन, आइसोसेल, इक्विलेटरल, आइसोसेल. Now question number 4. Classify the following triangles as acute angled, right angled and obtuse angle triangle according to the measure of their angles. Acute angle triangle में क्या होता है? सारे जो एंगल होते हैं 90 से स्मॉल होते हैं. राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 का होता है. obtuse एंगल में एक एंगल 90 से ग्रेटर होगा. तो उस हिसाब से आपने इस ट्राइंगल के नाम लिख देने. ठीक है. जैसे पहले के तीनों एंगल 90 से छोटे हैं तो कौन सा एंगल आएगा? नंबर 1 एक्यूट एंगल. दूसरे में एक एंगल 90 से ग्रेटर आ गया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. इसमें 90 45 45 एक एंगल 90 का आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल. क्लियर. अगले में देखो, 2 स्मॉल है, एक 90 से बड़ा है, तो आप चूज़ करो इसमें से क्या आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल. ओके. सो राइट डाउन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 1 by 1. पहले आपने वो लिखना है क्वेश्चन फिर आंसर. अब आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन मिक्स करके 5th क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है. क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल. अभी आपने थर्ड एंड फोर्थ में क्या किया था? साइड का थर्ड क्वेश्चन था और एंगल का फोर्थ. अब दोनों को मिला के इसके हमने नाम लिखने हैं. ठीक है. पहले तो साइड के अकॉर्डिंग क्या है? तीनों साइडें डिफरेंट है तो ये स्केलन ट्रायंगल है. एंगल देखो अंदर की तरफ हैं सारे तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. दूसरी, इसमें एक एंगल 90 का बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग कौन सी है? ये
राइट एंगल ट्रायंगल। एंड अगर साइड के अकॉर्डिंग देखें, दो साइड बराबर हैं तो ये आइसोसेल ट्रायंगल। क्लियर। इसी तरह आपने सी एंड डी पार्ट को ऑब्जर्व करके उसको साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे उसका आंसर लिखना है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। पहले इसके आंसर दिखा दूँ आपको। हेयर इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। पहले मैंने वो साइड के बेस पे लिखी है और बाद में एंगल के बेस पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। बस ये 5th क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना के शो किया है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के शो किया, ठीक है। ए पार्ट देखो, ट्रायंगल विद लेंथ 17, 15, 8 और एक एंगल उसमें 90 का है। तीनों साइड डिफरेंट है तो स्केलन, एक एंगल 90 का है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल। नंबर बी, ए बी एंड ए सी दो साइड्स इक्वल हैं, थर्ड के बारे में कुछ नहीं पता। एक एंगल 120 का है। टू साइड इक्वल किसकी होती हैं, आइसोसेल ट्रायंगल की, और 120 है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सी पार्ट, तीनों साइड्स इक्वल दी गई हैं हमें, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ आया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं, तो इसका अगर एंगल के बेस पे बताना है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। डी पार्ट, एक्स वाई जेड विद एक्स वाई वाई इज इक्वल टू वाई जेड, दो साइड्स इक्वल हैं, दो एंगल 50 के हैं, एक एंगल 80 का है। तो जो दोनों साइडें इक्वल हैं उसके लिए तो हम आइसोसेल कहेंगे, एंगल के लिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाउ लुक एट द answer of 6th question. Do this work on your notebook neat and clean. Thank you. Have a nice day.